अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम और जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। और पाकिस्तान में इसका फ्यूचर क्या है और आने वाले वक्त में कौन सा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का एक बेहतरीन निज़ाम बनेगा। इस बारे में हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बिजली के मसाइल, लोड शेडिंग और फिर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में सोलर एनर्जी को एक मतबादल एनर्जी के तौर पर पाकिस्तान में देखा जा रहा है। मगर सवाल ये है कि कौन सा सिस्टम जो है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के काम आएगा या पाकिस्तानी अवाम के काम आने वाला है। तो तीन तरह के पहले पाकिस्तान में सोलर सिस्टम जो है इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनमें एक ऑफ ग्रिड है, एक ऑन ग्रिड है और तीसरा हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। तो इस बारे में हम मजीद डिस्कस करेंगे कि बेहतर सिस्टम कौन सा है। तो मुझे जो लगता है कि सबसे बेहतर सिस्टम जो है ना वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम पाकिस्तान के लिए रहेगा और यही फ्यूचर में पाकिस्तान के काम आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये काम किस तरह से करता है और इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इस पर कॉस्ट कितनी आती है और इसको किस तरह से घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए। तकरीबन 8-9 मिनट की वीडियो होगी, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ। जी तो दोस्तों, हाइब्रिड सोलर सिस्टम की मैं डेफिनेशन आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ और इसको मुकम्मल तरीके से आपको समझा भी दूंगा कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा जदीद सिस्टम है जो को तीन सोर्सेज को मिलाकर काम करता है। कितने? 3 सोर्सेज। नंबर 1 के सोलर पैनल जो छत पर आपने इंस्टॉल करने हैं वो आपको बिजली जो है वो प्रोड्यूस करके देंगे। नंबर 2 के बैटरीज आप इसके साथ लिथियम बैटरी या दूसरी लीड एसिड बैटरी भी आप लगा सकते हैं, तो जो दिन में चार्ज होती रहेगी और फिर रात के वक्त या शाम के वक्त आपको बैकअप देंगी। तीसरा सोर्स जो है इसमें ग्रिड का है, यानी कि वापडा, यानी कि जब सोलर और बैटरी दोनों नाकाफी होंगे तो फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रिड पर चला जाएगा। तो यानी कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ये सहूलत होती है कि अगर सूरज ना निकले और बैटरी भी फुल ना हो तो फिर ये बिजली ज्यादा, और अगर बिजली भी ज्यादा इस्तेमाल हो रही हो तो ये फिर ग्रिड से ऑटोमेटिकली बिजली जो है वो लेगा और इस्तेमाल करेगा। ये सिस्टम जो है स्मार्ट इन्वर्टर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिनको हम हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर कहते हैं। तो जो बिजली के फ्लो को मैनेज करते हैं और सोलर पैनल और बैटरी के दरमियान जो लिंक होते हैं उनको भी ये मैनेज करते हैं, ताकि बिला तातल बिजली की जो फराहमी है वो आप लोगों को जारी रहे। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम के फायदे क्या हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसके बेशुमार फायदे हैं, जैसे कि लोड शेडिंग का एक मुकम्मल हल है, क्योंकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी बैकअप होता है। इसमें लोग आजकल लिथियम की बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं जो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की आ रही है। एक बड़ी बैटरी जो आपको सारी रात बैकअप दे देती है, सिवाय एसी के बाकी सारी चीजें आप उस पर चला सकते हैं। तो इस पर ये होता है कि बिजली जाने पर भी आपके घर या ऑफिस की जो लाइट्स और पंखे हैं वो बंद नहीं होते, बैटरी आपको बैकअप देती है। बिजली के बिलों की बात करें तो उनमें नुमाया कमी होती है, क्योंकि दिन के वक्त सारा बिजली जो है आपकी सोलर पे चलती रहती है और रात के वक्त वो लिथियम बैटरी पे चले जाती है। तो इसमें बिजली का जो बिल है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम आपको बिल जो है वो आएगा। फिर इसमें स्मार्ट पावर मैनेजमेंट होती है, यानी कि ये सिस्टम खुद फैसला करता है कि किस वक्त सोलर इस्तेमाल करना है, किस वक्त मैंने बैटरी पर जाना है और कब मैंने ग्रिड से बिजली लेनी है। तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका सिस्टम है, इससे होता क्या है कि जो बिजली की वेस्टेज है ना वो कम से कम होती है और मैक्सिमाइज ये करता है एनर्जी सेविंग को। तो दोस्तों, ये एक माहौल दोस्त इको फ्रेंडली सिस्टम होता है। ये कार्बन जो है वो कम से कम उसका इखराज करता है, माहौलियाती आलूदगी से भी ये हमें बचाता है। और अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तवील मुद्दती इसमें सरमायाकारी होती है। शुरू में इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है ना ये तकरीबन 80,000 1 लाख रुपए इसकी कीमत ज़्यादा है दूसरे सोलर इन्वर्टर से। जैसा कि ऑन ग्रेड सोलर इन्वर्टर है उससे इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मगर इसकी जो सरमायाकारी है वो महफूज बहुत है। शुरू में थोड़ा सा महंगा लगेगा, मगर लंबे अरसे के लिए ये आपको बहुत ज्यादा बिजली बचा कर देगा और आपकी जो कास्ट है वो 4-5 सालों में पूरी हो जाएगी। जी दोस्तों, जहां पर इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं वहां पर इसका ये है कि इनिशियली जो खर्चा होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि एक तो इन्वर्टर तकरीबन लाख रुपया महंगा आपको मिलेगा दूसरे इन्वर्टर की निस्बत। फिर इसमें महंगी बैटरी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो आजकल मार्केट में आई है लिथियम बैटरी जो महंगी है, ज़रा 1.5-2 लाख रुपए की एक बैटरी आ रही है, तो वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो शुरू में इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर लॉन्ग रन ये फ़ायदा जो है ये ज़्यादा देता है।
ऑन ग्रिड की निस्बत भी। अब ऑन ग्रिड की अगर बात करें जिसमें नेट मीटरिंग होती है, तो उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इतना बड़ा है कि वो एक शॉकिंग डिसएडवांटेज है जिन लोगों को नहीं पता, कि जैसे ही वापडा ऑफ होगी, यानी कि ग्रिड अगर ऑफ हो गया, लोड शेडिंग हो गया, तो आपके घर में वो टोटल सोलर सिस्टम जो है ना, वो उस वक्त आपका बेकार हो गया, वो आपको बैकअप नहीं देगा, वो मुकम्मल तौर पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देगा। उसके लिए फिर लोगों ने क्या हाल ढूंढा हुआ है कि एक अलहदा से कोई यूपीएस सिस्टम जो है घर में अलहदा से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उनके साथ बैटरी लगाई है, फिर जाके वो आपको बैकअप देती है। मगर इसमें भी क्या होगा कि सिर्फ लाइट्स पंखे चलेंगी, बाकी चीजें आपकी सारी जो है वो बंद हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऑन ग्रिड का। जबकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे आपका ग्रिड ऑफ हो गया है तो तब भी ये आपको बिला तातल बिजली की फराहमी जो है वो जारी रखता है। तो अब बात करते हैं, असल सवाल की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सोलर सिस्टम का फ्यूचर क्या है। तो जनाब, पाकिस्तान में चूंकि बिजली की कीमतें रोज ब रोज बढ़ रही हैं, लोड शेडिंग भी अपनी जगह पर मौजूद है, जो कि रिमोट एरिया है, दूर दराज के इलाके, वहां पर अभी भी लोड शेडिंग होती है। शहरों में चले इस वक्त थोड़ी कम हो रही है, मगर थोड़ी बात बहुत होती है, या मेंटेनेंस के नाम पर हफ्ते के बाद कुछ घंटों के लिए बिजली जो है वो बंद भी होती है। तो ऐसे में हाइब्रिड सोलर सिस्टम एक बेहतरीन ऑप्शन जो है वो बनकर सामने आया है। तो फ्यूचर में भी जैसे जैसे बैटरी की कीमत कम होती जाएगी और टेक्नोलॉजी मजीद बेहतर हो जाएगी और सस्ती भी हो जाएगी, तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम इतने ही ज्यादा आम हो जाएंगे। अभी भी वो लोग जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से डरे हुए हैं, तो उसमें आने वाले वक्त में पता नहीं गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आती है कि वो सार्फिन के खिलाफ ना हो पॉलिसी ऐसी, या सार्फिन का या उसमें जो फायदा है वो कम होता जाए। तो लोग यही कर रहे हैं कि वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर जा रहे हैं और इसी को वो तरजीह दे रहे हैं। जी तो दोस्तों, हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम एक काबिल एतमाद और फ्यूचर का सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिजली के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। अगरचा इसकी लागत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है जो कि आने वाले सालों में आपकी बहुत जल्दी ये इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी और उसके बाद आप फ्री बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सोलर सिस्टम कब तक जो है ये बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा, और आपके ख्याल में ये कब तक जो है वहां की पहुंच में भी हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये महंगा है और अभी ये सिस्टम जो है सिर्फ अमीर लोग जो है या जिनके पास पैसा है वो लगवा रहे हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।